नमस्कार। आज का नवरात्रि का चौथा दिवस है और आज के दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा ने अपने मुस्कान से और ऊर्जा से अंधकार को मिटाते हुए प्रकाश से इस सृष्टि का निर्माण किया और यही सटीक उदाहरण हमारे प्रोफेशन फिजियोथेरेपी के लिए भी उतना ही अप्लाई होता है और पेशेंट्स के लिए भी। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड्स के लिए और पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आई हूँ। अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना मतलब ही निगेटिविटी से हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना बेहद ज़रूरी होता है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। और इसीलिए मैं फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि पेशेंट्स को जब हम ट्रीट करते हैं तो आपकी पहली ट्रीटमेंट मशीन या एक्सरसाइज ये नहीं होती है, बल्कि कम्युनिकेशन, सही संवाद, सही पेशेंट एजुकेशन करके दिया गया हुआ कम्युनिकेशन। क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी वो निगेटिव माइंडसेट से बने हुए रहते हैं और उसका रीज़न भी होता है उनका पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीवियस किए हुए अलग अलग ट्रीटमेंट, उससे कुछ भी नतीजा नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, कंडीशन बढ़ते जाती है और इसके चलते पेशेंट में शुरू होता है कन्फ्यूजन, डाउट, खुद के ऊपर भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, और उसी के साथ डॉक्टर्स के ऊपर भी पेशेंट का ट्रस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और उसके चलते ही पेशेंट हमेशा एक ही चीज़ के पीछे रहते हैं कि हमें ये ट्रीटमेंट करनी है, चार्जेस क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर रहता है हेल्थ तो ठीक हो नहीं रही है और उसी के साथ फाइनेंशियली भी वो बर्नआउट हो रहे हैं और डॉक्टर शॉपिंग का बर्नआउट तो है ही। और इसी के वजह से अगर हमारी पहली ट्रीटमेंट होनी चाहिए तो वो है सही कम्युनिकेशन। सिर्फ ऊपरी तरीके से देखा गया सॉफ्ट स्किल या एम्पैथी, सिंपैथी, सिर्फ इतना ही कम्युनिकेशन करना मतलब कम्युनिकेशन नहीं होता है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो आपकी पहली ट्रीटमेंट ही कम्युनिकेशन होना बहुत बेहद ज़रूरी है उनके कंप्लीट रिकवरी के लिए। यानी कि पेशेंट का ये प्रॉब्लम क्या है, किस लिए है, किस तरह से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, ट्रीटमेंट कितने दिन लगेगा, कितना उसका ड्यूरेशन रहेगा, रिकवरी किस तरह से होगी, प्रोग्रेस कैसा करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट कब खत्म करना है, ये सारा ब्लूप्रिंट जब पेशेंट को मिल जाता है तभी पेशेंट का जो है ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है। डॉक्टर के ऊपर तो होता ही है कि हाँ ये डॉक्टर शायद मुझे पूरी तरह से ठीक कर सकता है, और पेशेंट बोलना भी शुरू करता है कि डॉक्टर आपसे बात करके ही हमें ठीक लगना भी शुरू हुआ है। क्योंकि ये पेशेंट को जब कम्युनिकेशन थ्रू राइट एजुकेशन मिलना शुरू होता है तभी जाके उसको सही दिशा में वो सही तरीके से वेल इन्फॉर्म्ड होके अपना डिसीजन ले सकता है आगे की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। और इसीलिए सबसे ज़रूरी जो होता है, जब इस तरह से हम पेशेंट को कम्युनिकेशन करेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव माइंड शिफ्ट होना, उसी के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप्ड होना, थेरेपेटिक अलायंस जो है पेशेंट और डॉक्टर का वो इम्प्रूव होता है, पेशेंट कंटिन्यूटी इम्प्रूव हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी कम हो जाती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट ट्रीटमेंट अधेरेंस भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। और ये सब आपको एविडेंस बेस्ड रिसर्च स्टडी के लिए तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन सही तरीके से करना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसीलिए आपकी पहली ट्रीटमेंट कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है और वो भी राइट कंटेंट के साथ और राइट इंटेंट के साथ किया गया कम्युनिकेशन। और डॉक्टर गार्डनर, नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने भी यही कहा है, इफ़ यू कैन नॉट कम्युनिकेट इट डजेंट मैटर व्हाट यू नो। और इसीलिए पेशेंट को वेल इन्फॉर्म्ड करना, पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करना और इस नई एनर्जी ऊर्जा के साथ रिकवरी की तरफ लेके जाना ये फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का काम है। और उसी के साथ मैं पेशेंट्स के लिए भी ये मैसेज देना चाहूँगी, भले आपने प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रीटमेंट का हट किया है कि नहीं हमें 4 दिन का 5 दिन का जो लिखा है वही ट्रीटमेंट चाहिए और इसी तरह से करना है, और ये पास्ट एक्सपीरियंस उनका होता है क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हमने ट्रीटमेंट करवाई है, फिजियोथेरेपी लिया है, मेडिसिन लिए है, सर्जरी भी कर चुके हैं, या एलोपैथी, होम्योपैथी, अलग अलग ट्रीटमेंट अप्रोच पेशेंट अपने लेवल पे ऑलरेडी कर चुका होता है। और उसका नतीजा ये रहता है कि सिर्फ सुपरफिशियल सिम्टम्स के ऊपर फोकस या रूट कॉज रिजॉल्व ना होने के वजह से पेशेंट कहीं ना कहीं नाखुश तो होता ही है, परेशान भी रहता है और ऊपर से उसको ये डाउट जो है, सेल्फ डाउट है या डॉक्टर के ऊपर है, वो तो बना ही रहता है।
और इसीलिए पेशेंट को अगर पूरी तरह से ठीक होना है और अपनी दशा और दिशा दोनों ही अगर बदलनी है तो आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना ये आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी जाके आप सही डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए पहले तो सही इंफॉर्मेशन आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब जा रहे हैं तो पहले आपको एजुकेशन जो मिल रहा है वो सही ढंग से लेना आपका काम भी है, ताकि आपकी ही रिकवरी अच्छे से हो। और सिर्फ मशीन ट्रीटमेंट 4 दिन 5 दिन या इतना ही करना है, चार्जेस क्या है, इस जाल में अगर आप चक्रव्यूह में फंसे हैं और इससे अगर आपको बाहर निकलना है तो उसकी गोल्डन की ही है कम्युनिकेशन। और सही इंटेंट और सही कंटेंट के साथ जब कॉम्पिटेंट फिजियोथेरेपिस्ट आपको एजुकेट करेगा तो डेफिनेटली आपका नज़रिया पॉजिटिव एटीट्यूड के तरफ आना स्वाभाविक ही है। इसी को तो साइंस भी कहते हैं। और इसीलिए आप जब वेल इन्फॉर्म्ड होगे तभी आपकी रिकवरी भी आप पूरी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए आप क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाइए और सही एजुकेशन से आपकी ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट तो बाद में आपको मिलना ही है, लेकिन उसी के साथ जो एजुकेशन मिल रहा है उसी तरह की ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तभी आपकी रिकवरी भी पूरी तरह से हो सकती है। तो आज से और कौन सा दिन बेहतर हो सकता है कि माँ कुष्मांडा से हम ये आशीर्वाद ले और पॉजिटिविटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद में लाए और दूसरों में भी लाए और निगेटिविटी को पूरी तरह से निकाल दे, क्योंकि माता कुष्मांडा ऊर्जा की देवी है और वो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन को लेके आती है। धन्यवाद।